दीदी, आज जब मैं रसोई में अकेली खड़ी थी तो अचानक मन में एक सवाल सा उठा। सुबह उठते ही बच्चों के लिए टिफिन बनाना, फिर सासू माँ की दवाई का ख्याल रखना, फिर ऑफिस का काम। शाम को घर लौटते ही सबके चेहरे देखती हूँ। कोई कुछ न कुछ चाहता है और मैं बस दौड़ती ही रहती हूँ, एक मशीन की तरह। दीदी, मैं इन सब के लिए बहुत कुछ करती हूँ, पर खुद के लिए कब जीती हूँ याद ही नहीं। सब कहते हैं तुम बहुत अच्छी बहू हो, बहुत जिम्मेदार माँ हो, समर्पित पत्नी हो, पर दीदी, इन सब के पीछे मैं कहाँ हूँ? रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब मैं खुद से पूछती हूँ, क्या ये मेरी जिंदगी है? बस सबके लिए जीते जाना और खुद को भूल जाना। कभी कभी शीशे में खुद को देखती हूँ तो लगता है ये मैं नहीं, बस एक मशीन हूँ। दीदी, क्या औरत का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी उठाना है? क्या माँ, पत्नी, बहू यही मेरी पहचान है? क्या मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक किरदार हूँ, या मैं भी कुछ और हूँ जो कहीं खो गई हूँ? शिवांगी, रिश्ते निभाना महानता है, पर उसमें खुद को खो देना नहीं। माँ होना एक भूमिका है, पत्नी होना एक जिम्मेदारी है, बहू होना एक संबंध है, लेकिन मैं वो आत्मा जो इन सब से ऊपर है। जब हम सिर्फ भूमिका जीने लगते हैं और असली आत्मा को भूल जाते हैं, तभी ये सवाल उठता है, मैं कहाँ हूँ? ये सारे रिश्ते तुम्हारी पहचान नहीं हैं, ये तो तुम्हारे द्वारा निभाए जा रहे किरदार हैं। जैसे एक एक्टर फिल्म में कभी माँ बनती है, कभी बहन, कभी बॉस, पर रियल लाइफ में वो सिर्फ एक इंसान होती है। वैसे ही तुम आत्मा हो, शांत, प्यारी, शक्तिशाली। माँ, पत्नी, बहू, ये सब तुम्हारे रोल हैं, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई नहीं है। मान लो एक आईना है जिसमें कई मास्क हैं। हर रोज तुम एक नया मास्क पहनती हो, सुबह माँ का, दोपहर में बहू का, शाम को पत्नी का। पर क्या उन मास्क के नीचे जो चेहरा है वो बदल गया? नहीं ना। वो असली चेहरा ही तो तुम हो, वो शांत, गहरी, सोचने वाली आत्मा, जिसकी अपनी भी एक पहचान है, एक पसंद है, एक मंजिल है। पर जब हम सिर्फ मास्क बनकर जीने लगते हैं तो धीरे धीरे वो असली चेहरा धुंधला हो जाता है, और तब दिल कहता है, सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरी हूँ। शिवांगी, आज से तुम खुद को रिश्तों की गुलाम नहीं, बल्कि रिश्तों की मालिक समझो। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो इन सब किरदारों को निभाते हुए भी अपने अस्तित्व को भूली नहीं, बल्कि और निखार सकती है। अपने लिए 10 मिनट रोज निकालो, न माँ के नाम से, न पत्नी के नाम से, सिर्फ एक आत्मा बनकर, शिव बाबा से जुड़कर। उसी से दिन तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो सारे रिश्तों से परे है, और दिल से आएगा ये भाव, हाँ मैं भी हूँ और मेरी भी एक अलग चमक है। दीदी, आज पहली बार लगा कि शायद मैं सिर्फ किसी की नहीं, बल्कि खुद की भी हूँ। मैं हमेशा ये सोचती रही कि माँ होना मेरी जिम्मेदारी है, बहू होना मेरा धर्म है, पत्नी होना मेरा कर्तव्य है। पर आज आपने बताया कि इन सब के बीच भी मैं एक आत्मा हूँ, जिसकी भी एक पहचान है, एक मौलिकता है, एक प्यास है खुद को जानने की। दीदी, ये बात सुनकर बहुत हल्का लग रहा है, पर फिर भी एक बात मन में चल रही है। क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? मतलब जब मैं कहती हूँ कि थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए, तो सबको लगता है अब इसे अपने परिवार की परवाह नहीं रही। तो दीदी, क्या खुद को प्रायोरिटी देना गलत है? क्या एक औरत का अपनी पहचान को तलाशना स्वार्थ कहलाता है? शिवांगी, ये समाज के लोग हमें सिखा देते हैं कि अच्छी औरत वही है जो खुद को मिटाकर दूसरों को बनाती है, अपने परिवार की सेवा करती है, अपने परिवार को खुश रखती है।
पर सच्चाई यह है कि जो खुद से जुड़ी होती है वही सच्चे दिल से दूसरों से जुड़ पाती है। अपने लिए समय मांगना, अपने मन की सुनना, अपनी पहचान को तलाशना, ये स्वार्थ नहीं है, आत्मसम्मान है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसकी कम उम्र में शादी हो गई और वो हर दिन अपने घर के लिए बड़ी श्रद्धा से खाना बनाती थी। रोज कुछ न कुछ नए तरीकों का खाना, किसी को कुछ पसंद तो उसके लिए अलग पकाना। जैसे अगर पति को पराठे पसंद हैं तो उसके लिए पराठे बनाना और बच्चों के लिए पकोड़े, सास ससुर के लिए खिचड़ी। पर जब वो खुद खाने बैठती थी तो बचा हुआ खा लेती, या कभी कुछ ना बचा हो तो थक कर बिना खाए सो जाती थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, मन चिड़चिड़ा होने लगा और एक दिन वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तुम सबको अच्छा और हेल्दी खिला रही हो पर खुद को भूखा रख रही हो, तो कैसे बचेगी तुम्हारे शरीर में शक्ति? शिवांगी, यही कहानी बहुत सारी औरतों की है। हर रिश्ते को निभाने में वो खुद को ही खो देती है। जैसे माँ बनकर ममता देती है पर खुद को प्यार देना भूल जाती है। पत्नी बनकर साथ निभाती है पर अपने सपनों का साथ छोड़ देती है। बहू बनकर सेवा करती है पर अपने मन का सुनना छोड़ देती है। फिर एक दिन आता है जब अंदर से आवाज आती है, मैं कहाँ हूँ इन सब के बीच। शिवांगी, तुम ये मत सोचो कि अपने लिए सोच लेना स्वार्थ है। अपने अंदर की भूख को पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तभी तो हम फिर से संपूर्ण होकर दूसरों को संपूर्ण दे पाते हैं। जो थाली तुम सबके लिए सबको परोसती हो, उसमें थोड़ा हिस्सा खुद के लिए भी निकालना सीखो। तुम्हें कोई पूछे या न पूछे, अपने आप से खुद पूछो। शिव बाबा कहते हैं, सबको खुशी देने के लिए पहले खुद को आत्मिक ऊर्जा से भरना जरूरी है। और यह कोई सेल्फिशनेस नहीं है, यह तो सच्ची सेवा है जो अपने आत्मसम्मान से शुरू होती है। दीदी, आज पहली बार लगा कि मैंने खुद को ही बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं माँ बनी, पत्नी बनी, बहू बनी, पर मैं कहाँ थी ये कभी देखा ही नहीं। मैंने सबको खुश रखने की कोशिश की पर खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब समझ आया, खुद को पहचानना, अपने मन को सुनना कोई गलती नहीं बल्कि जरूरी है। आज से मैं रोज कुछ वक्त खुद के लिए निकालूंगी, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी। मैं अब सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी नहीं, मैं भी एक आत्मा हूँ जो शिव बाबा की है।